दोस्तों अभी तक हमने ये समझ लिया है कि बजट 2025 में जो ये न्यू रिलीज था फाइनेंशियल ईयर फॉर 25-26 में 12 लाख तक कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो हम समझ चुके हैं सैलरी इनकम के लिए प्लस पेंशनियर के लिए। आगे मैं बात करूंगा यहां पर नो टैक्स ऑन रेंटल इनकम अप टू ₹20 लाख। ये कैसे होगा दोस्तों? देखो, रेंटल इनकम जिन्हें भी आती है वो 20 लाख तक अपने टैक्सेस को बेसिकली उनका टैक्स इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा निल। मैं आज आपको ये समझाऊंगा यहां पर कि वो कैसे 20 लाख तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, अगर किसी की रेंटल इनकम जो रेंट से आ रही है, ग्रॉस इनकम, लेट से म्युनिसिपल टैक्सेस वो देते हैं क्योंकि रेंट का जो टैक्सेस लगता है उसके बाद वो माइनस करने के बाद जो उनकी इनकम आ रही है 20 लाख आ रही है। क्योंकि अभी हम 20 लाख के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम 20 लाख को ही लेके चलते हैं। कैसे टैक्स इनकम टैक्स जीरो बनेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बिल्कुल एज पर द इनकम टैक्स रूल है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाता है फ्लैट फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 20 लाख का अगर 30% देखेंगे तो 6 लाख रुपीज वहीं पर आपका इमीडिएटली माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बचा? 14 लाख। ध्यान से देखेंगे, 14 लाख बचा बेसिकली जिस पे टैक्स देना है अभी तक। अब दूसरी चीज ये है कि जो प्रॉपर्टी जिस पे हम बात कर रहे हैं रेंटल इनकम आ रही है वो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है और आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर, देखिए होम लोन का इंटरेस्ट यहां पर एलिजिबल होता है। होम लोन इंटरेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज तक एलिजिबल होता है, बट कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां पर लेट आउट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बेसिकली पर्पस ये है कि जो प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके ऊपर अगर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको एलिजिबल नहीं होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर दी हुई है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अगर होम लोन के ऊपर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो लोन चल रहा है तो वो आपका डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। तो यहां पर 14 लाख माइनस 2 लाख कितना बैठा? 12 लाख। तो यहां पर 20 लाख से अगर आप देखेंगे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो बनती है, टैक्सेबल इनकम वो बनती है 12 लाख। तो आपको पता है कि 12 लाख तक की कैलकुलेशन पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि 12 लाख की अगर स्लैब रेट की बात करें जो 0 to 4 लाख 0%, 4 to 8 लाख 5%, एंड देन 8 to 12 लाख 10%। तो बेसिकली इसी स्लैब में यहां पर आ जाता है। तो आपकी जो इनकम टैक्स बनता है इसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे जीरो होगा, उसका प्रोसेस बताने जा रहा हूं। 12 लाख के ऊपर आपका 4 to 8, 4 लाख के ऊपर आपका 20,000 हो गया, और जो 8 से 12 10% लगेगा 4 लाख, वो 40,000 हो गया। तो बेसिकली जो आपका टैक्स बनता है 60,000 का टैक्स बनता है। 60,000 का जब आपका टैक्स यहां पर बन गया, लेकिन जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 87A रिबेट के अंदर ये आपको डिडक्शन क्लेम हो जाती है माइनस 60,000। तो आपका जो टैक्स बनेगा निल। सो बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि रेंटल इनकम जिन्हीं की रेंटल इनकम 20 लाख तक है उनकी कैलकुलेशन जो इनकम टैक्स में बनेगी वो निल बनेगी। इसके अकॉर्डिंग अगर वो डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है 30% जो 6 लाख रुपए होती है, और जो होम लोन का इंटरेस्ट उनका चल रहा है फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी वो 2 लाख रुपए वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि देयर इज नो टैक्स ऑन रेंटल इनकम अप टू 20 लाख। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।